बिहार में अपराधियों का साम्राज्य है। अपराधी संरक्षित सरकार यहाँ काम कर रही है, तो यहाँ तो यही होगा। महिलाओं को निर्वस्त्र किया जाएगा, व्यवसायिकों को लूटा जाएगा, बच्चों की हत्या की जाएगी, दुकानदारों के साथ रंगदारी मांगा जाएगा। यही तो बिहार की नीति बन गई है। न्यू वर्जन है जंगल राज का। आप ऐसे कहिए कि वर्तमान में जो जंगल राज आपको दिख रहा है, ये पुराने जंगल राज का न्यू वर्जन है। नीतीश कुमार जी की चुप रहना मजबूरी है, चूँकि कम संख्या में हैं इनके विधायक। सरकार तो चल रहा है तेजस्वी जी के इशारे पर। हिंदू धर्म के खिलाफ में बयान देना, वैश्य समाज के खिलाफ राबड़ी जी का बयान देना, राजपूत समाज के खिलाफ मनोज झा जी का बयान देना, ये इस प्रकार का बुना गया है जाल कि किसी भी ढंग से जाति के खिलाफ में इन जातियों के खिलाफ माहौल बनाया जाए। बिहार में लगातार आपराधिक घटना घट रही है, ऐसे में महिला बिहार की सुरक्षित नहीं है। बता दें आपको कि पटना के खुसरूपुर से मामला सामने निकल के आया है, जहां पर दलित महिला के साथ गलत किया गया है। गलत किसने किया है? जिन्होंने ब्याज दिया था उन्होंने गलत किया है। हमारे साथ बात करने के लिए बीजेपी से ढाका विधायक पवन जायसवाल है, जुड़ेंगे, बात करेंगे। पवन जी, दलित महिला बिहार में सुरक्षित नहीं है, निर्वस्त्र कर घुमाया जा रहा है, ब्याज जो देते हैं उन लोगों के द्वारा। क्या हो रहा है ये बिहार में? बिहार में अपराधियों का साम्राज्य है। अपराधी संरक्षित सरकार यहाँ काम कर रही है, तो यहाँ तो यही होगा। महिलाओं को निर्वस्त्र किया जाएगा, व्यवसायिकों को लूटा जाएगा, बच्चों की हत्या की जाएगी, दुकानदारों के साथ रंगदारी मांगा जाएगा। यही तो बिहार की नीति बन गई है। बिहार के लोग भी बखूबी इस चीज़ से अब अवगत हो गए हैं कि हमको कुछ दिनों तक इन्हीं का सामना करना पड़ेगा 2025 तक। तो क्या बिहार में जंगल राज आ गया माना जाए? उससे आप 2 कदम आगे बढ़ के कहिए। आप न्यू वर्जन है जंगल राज का। आप ऐसे कहिए कि वर्तमान में जो जंगल राज आपको दिख रहा है, ये पुराने जंगल राज का न्यू वर्जन है। नीतीश कुमार चुप्पी साधे हुए इस मामले पर कुछ नहीं बोल रहे। नीतीश कुमार जी की चुप रहना मजबूरी है, चूँकि कम संख्या में हैं इनके विधायक। सरकार तो चल रहा है तेजस्वी जी के इशारे पर, इसलिए वो किम कर्तव्य विमूढ़ है और इनसे बहुत कुछ अभी वर्तमान में होने नहीं जा रहा है। जनता राज का दावा किया जाता है, नीतीश कुमार तो कहते हैं जनता राज है बिहार में। जनता के चेहरा ये लोग दिखाते हैं कि जनता का राज है, लेकिन जब आप प्रत्यक्ष जाएंगे तो इनके पीछे अपराधियों का साम्राज्य खड़ा है। मनोज झा संसद भवन में ठाकुरों को लेकर टिप्पणी कर रहे हैं, ऐसे में ठाकुरों को मारने की बात कर रहे हैं कविता के पढ़ते पढ़ते। क्या है? देखिए, मनोज झा जी का जो बयान आया है राजपूत समाज के संदर्भ में, उसकी जितनी भी निंदा की जाएगी कम है। और जहां जिस दल में आनंद मोहन जी ऐसे राजपूत समाज के सिरमौर जिनका संरक्षण गठबंधन को है, जिनके उनके लड़के चेतन आनंद आरजेडी से विधायक हैं, चेतन जी का एक बयान भी मैंने देखा है सोशल मीडिया पे। उन्होंने बयान दिया है, बयान देना भी उनका उचित है। जो जिस समाज से आता है, अगर समाज के खिलाफ कोई भ्रामक टिप्पणी करे तो विरोध तो होना ही चाहिए, लेकिन ये केवल अखबार तक है कि समाज का लोग ये समझे कि मैं राजद में रह के राजद का विरोध किया। विरोध का मतलब है कि इस्तीफा मांगिए मनोज झा जी का। विरोध का मतलब है कि आप दल छोड़ के अलग जाइए। विरोध का ही मतलब क्या होगा? विरोध का मतलब है कि शीर्ष नेतृत्व तो कार्रवाई करे। शब्द बाण से समाज को संतुष्ट करने का जो प्रयास है वो कहीं से उचित नहीं है। जातीय उन्माद फैलाया, बिल्कुल जातीय उन्माद फैलाया जा रहा है। वोट को एकत्र करने का प्रयास हो रहा है, ठीक है, कि किसी ढंग से हम अगड़ी जाति के लोगों के खिलाफ बोल के और बैकवर्ड क्लास के वोट को ले ले। लेकिन पूरा बिहार की जनता समझदार है और सबको पता है कि चूंकि चुनाव का समय है, इसलिए इस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल किसी भी जाति को के खिलाफ करके और पिछड़ा वर्ग को जो है साधने का प्रयास हो रहा है। कभी राबड़ी देवी बयान दे रही हैं, कभी मनोज झा बयान दे रहे हैं, कभी चंद्रशेखर जी बयान दे रहे हैं। आप लगातार देखिए, हिंदू धर्म के खिलाफ में बयान देना, वैश्य समाज के खिलाफ राबड़ी जी का बयान देना, राजपूत समाज के खिलाफ मनोज झा जी का बयान देना, ये इस प्रकार का बुना गया है जाल कि किसी भी ढंग से जाति के खिलाफ में इन जातियों के खिलाफ माहौल बनाया जाए। जातीय जनगणना के बाद ऐसा बयान सामने? भाई जातीय जनगणना का तो हम लोग कह ही रहे हैं कि भाई हम ही लोग का निर्णय है, लागू तो कीजिए, घोषणा तो कीजिए आप कि क्या गणना किए आप, उसका परिणाम तो आप सामने लाइए। लेकिन इस सरकार से उम्मीद करना बेकार है। नीतीश जी और तेजस्वी की सरकार में कोई जनगणना का रिपोर्ट, जातीय जनगणना का रिपोर्ट आम जनता के संज्ञान में नहीं आने वाला है। ये केवल बेवकूफ़ बनाने का काम कर रहे हैं और बाकी बिहार की जनता समझदार है, सब लोग समझ रही है।
जी देखिए, जनता को बेवकूफ बनाने का काम कर रहे नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव। ऐसे में जाति जनगणना के नाम पर कहीं ना कहीं स्पष्ट करना चाहिए क्या कुछ आपने आकलन किया है। ऐसे में पवन जायसवाल जो कि ढाका से विधायक बीजेपी से जमकर निशाना साधे नीतीश कुमार पर, तो वहीं जिस तरीके से बिहार में घटनाएं हो रही है, दलित महिला को निर्वस्त्र कर घुमाया गया, इसको लेकर पवन जायसवाल ने यह साफ कहा है कि जंगलराज पार्ट 2 बिहार में आ गया है। ऐसे में नीतीश सरकार पूरे तरीके से फेल है। क्या कुछ कहते बीजेपी विधायक पवन जायसवाल आपने सुना है। और भी तमाम खबरों के लिए NBC 24 के साथ बने रहे पटना से सहयोगी पंकज के साथ अभिषेक।